ड्रामा सीरियल ज़ब्त की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस एपिसोड में दिखाया जाएगा कि ऑन की माँ जो कि बाहर रहती है वो वापस आ जाएगी। जैसे ही वो घर वापस आएगी तो आइला और उसकी बहन उसको देखेंगी और फ़ौरन से उसको जाके गले मिलेंगी। ऑन की माँ अपनी भतीजियों से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होगी। उनसे मिलने के बाद वो ऑन की तरफ हाथ बढ़ाएगी, लेकिन ऑन मुंह फेर कर गाड़ी में बैठकर फ़ौरन वहाँ से निकल जाएगा और वो अपनी माँ से नहीं मिलेगा। ऑन की मां गहरे जज्बाती दुख और तकलीफ़ में है, क्योंकि उसे अपने ख़ानदान की तरफ से वो मोहब्बत और तवज्जो नहीं मिल रही जिसकी वो हकदार है। वो ख़ास तौर पर इस बात पर अफसरदा है कि 20 साल गुजरने के बाद भी इसका बेटा उसके करीब नहीं आया और उसे अपने ख़ानदान के हालात की वजह से दूसरों की तलख़ बातें सुननी पड़ रही हैं। तो दूसरी तरफ शामी की माँ सब घर वालों से ये कह रही होती है, बहुत ज़्यादा बेजारी का इजहार करती है और कहती है कि ऑन तो हमारे टुकड़ों पर पल रहा है और इसकी कोई हैसियत नहीं है, और वो इसे घर से बाहर निकालने की ख्वाहिश का इजहार कर रही होती है। जब वो ये सब बातें कर रही होती है तो फ़ौरन उसी टाइम ही ऑन की माँ वहाँ आ जाती है और वो ये सारी बातें सुन लेती है। और वह जैसे ही आरफा बेगम के पास जाती है तो आरफा बेगम के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है। ऑन की माँ उसको शर्मिंदा करने के लिए उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है, तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे पीछे मुड़कर देख लेना चाहिए था। ऑन की माँ तो वो सारी बातें सुन रही थी और वो हमारे बारे में क्या सोचेगी कि हमने ऑन के साथ कैसा सलूक रखा है। ये सब देखने के बाद ऑन की माँ तो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वो अपनी माँ के पास जाती है और उसको नाराज़गी का इजहार करती है। उसे कहती है कि 20 साल बाद मैं आई हूँ और आज भी आप लोगों ने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, और मैं अपने बेटे की औकात भी देख चुकी हूँ। जिस तरह से मेरे बेटे के बारे में यहाँ पर बातें हो रही हैं और उसको निकालने का कहा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि मेरा बेटा तो इनके टुकड़ों पर पल रहा है, हालांकि मैं आपको अपने बेटे की ठीक ठाक रकम भेजती रही हूँ। दूसरी तरफ आइला की शादी होने वाली है, लेकिन आइला शामी को नहीं बुला पा रही और वो अभी भी सबसे गिले शिकवे करती है। जब ऑन उसके पास आता है तो वो ऑन को कहती है कि सब मर्द एक जैसे होते हैं। आइला मर्दों के बारे में बहुत मायूस कुन और तनकीदी रवैया रखती है। वो ये दावा करती है कि तमाम मर्द बुनियादी तौर पर एक जैसे होते हैं। वो इल्ज़ाम लगाती है कि मर्द इन औरतों के साथ सबसे ज़्यादा ज़ालिमाना और हकीर सलूक करते हैं जो इनसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। वो अपने ज़ाती दुख का इजहार करते हुए कहती है कि उसे इस शख्स से बेहतर बर्ताव की उम्मीद थी, ये समझ कर कि वो एक हसास इंसान है जो दूसरों का ख्याल रखता है, लेकिन आखिर में उसे एहसास हुआ कि वो भी दूसरों की तरह ही निकला। ऑन जो है वो बेचारा चुप करके आइला की सारी बातें सुनता रहता है, लेकिन दिल ही दिल में सोचता है कि अगर तुमने मुझ पर एतबार किया होता तो मैं तुम्हें इस तरह कभी रुस्वा ना होने देता। और वो सोचता है कि तमाम मर्द एक जैसे नहीं होते, हर मर्द औरत की कदर करने वाला नहीं होता। जैसे मैं तुम्हारी कदर करता हूँ, मैं तुम्हें ऐसे रखता कि मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता, लेकिन तुमने तो शामी को चुना जिसने तुम्हें धुतकार कर रख दिया। ऑन की माँ जब घर आती है तो ऑन बेजारी का इजहार करता है और घर से चला जाता है, क्योंकि उसकी माँ उसको यहाँ इन सब के रहमो करम पर छोड़कर चली गई थी। तो इस वजह से ऑन का नाराज़ होना बनता था। 20 साल बाद उसकी माँ वापस आई थी, लेकिन वो अपनी माँ से नहीं मिला और वो यहाँ से चला गया और एक खाली जगह पर अलग बैठकर ये सब कुछ सोचता रहा और बहुत ज़्यादा रोता रहा।